ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान जानकी जान धनुष्पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में विराजमान होकर, त्रिवेणी के तट पर विराजमान होकर भगवान की कथा गंगा में हम सभी लोग यथामति यथागति अवगाहन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान श्री रघुनंदन की कथा में यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान रहती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री आंजनेय हनुमंत लाल जी महाराज मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय डेहरी आनसोन के श्री राघव मंदिर के त्रिदंडी देव सत्संग सेवाश्रम के महंत पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज, जो हमारे गुरु भ्राता भी हैं, उनके पार्श्व में विराजमान श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जीयर स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान अन्यान्य समस्त श्री वैष्णव भक्तजन, इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी, कहाँ चले गए? अरे भाई जजमान जी कहाँ हो? इतने आओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ऐसे कथा सुनबा भैया, तब तो है ही गए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी, श्रीमती गीता तिवारी जी, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन कथा में और प्रयाग के इस पावन स्नान के पर्व पर पधारी हमारी परम स्नेहिल और बड़ी ही सम्माननीय श्रीमती सुनैना सिंह जी, जो लखनऊ से पधारी हैं। इन मैया ने भगवान श्री रामलला की सेवा में बहुत कुछ समर्पित किया है और दशकों से आपने श्री रामलला सदन की स्थापना में बहुत सारी सेवाएं देकर भगवान का मुखोल्लास किया है, भगवान का कैंकर्य किया है। अन्यान्य समस्त श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की महती कृपा से हम सभी लोग रामायण महाकाव्य को माध्यम बनाकर रामायण महाकाव्य के आश्रय में भगवान श्री राम के लोक पावन चरित्र का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री राम साक्षात धर्म है। धर्म क्या है? अगर ये प्रश्न सामने उपस्थित हो तो घबराने की बात नहीं है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। उत्तर मैं बता रहा हूं। अगर कोई प्रश्न करे धर्म क्या है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि राम जी ही साक्षात धर्म है। ये वाल्मीकि का सिद्धांत है। रामो विग्रहवान धर्मः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम साक्षात धर्म के विग्रह। धर्म ही मूर्तिमान होकर राम जी के रूप में प्रकट हुआ। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धारणात् धर्म मित्याहु। जो सबको धारण करे उसका नाम धर्म है। धारणात् धर्म मित्याहु। जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं, इन सब वस्तुओं को धारण करने वाला कोई न कोई धर्म होता है, जिसको अवच्छेदक कहते हैं।
अवच्छेदक का मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न अनुभव करने के लिए उस वस्तु के अंदर विद्यमान जो धर्म है वह कारण बनता है। जल और अग्नि दोनों में अंतर हम क्यों समझ पाते हैं? जल और अग्नि में कैसे ये समझ में आता है कि ये अग्नि है, ये जल है, ये अग्नि नहीं है, ये जल नहीं है? यह जो भेद बुद्धि, भेद का अनुभव, और यही नहीं संपूर्ण पदार्थ सृष्टि में एक तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितनी वस्तुएं हैं, सब वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न रूप में जो प्रतीत होती हैं, उस प्रतीति का कारण क्या है? ये दार्शनिक विषय है। तो कहते हैं कि वस्तुओं के परस्पर भिन्न रूप में अनुभव होने का कारण उस वस्तु में विद्यमान धर्म है। जल में क्या धर्म है? बोले जलत्व, शीतलत्व, ये जल का धर्म है। और वह धर्म अग्नि में नहीं है। अग्नि में धर्म क्या है? बोले दाहकत्व, जला देना। तत्तद वस्तुओं की इसी प्रकार गाय में गोत्व, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व, पुरुष में पुरुषत्व, जड़ में जड़त्व, ये जितनी वस्तुएं संसार में हैं जड़ चेतन, उनके अंदर जो विद्यमान धर्म है वह धर्म ही उस वस्तु को धारण किए हुए। वो धर्म समाप्त हो जाए तो वो वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी। जल में जो जलत्व है, जल में जो शीतलत्व है, वह शीतलत्व और जलत्व समाप्त हो जाए तो फिर जल जल नहीं रहेगा। फिर जल किस बात का? उसी प्रकार अग्नि में जो दाहकत्व धर्म है, वो दाहकत्व धर्म खत्म हो जाए, अग्नि के अंदर जलाने का जो सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाए तो फिर अग्नि अग्नि नहीं रह जाए। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में जो अवच्छेदक धर्म है, व्यावर्तक धर्म जिसको कहा जाता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न रूप में प्रतीत होती है, व्यावर्तन कराती है, वह जो धर्म है हर वस्तुओं में है। और तत्त वस्तुओं में जो धर्म है उस धर्म के कारण ही उन वस्तुओं की सत्ता है। वो धर्म न रहे तो वो वस्तु नहीं रहेगी। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व न रहे तो फिर ब्राह्मण किस बात का? क्षत्रिय में क्षत्रियत्व न रहे तो क्षत्रिय किस बात? दंड में दंडत्व न रहे तो फिर वो दंड दंड नहीं होगा, उसको दंड कैसे कहेंगे? तो इस प्रकार से समस्त वस्तुओं में विद्यमान जो धर्म है वह धर्म ही उस वस्तु को मूल रूप से धारण करता है। अब वो धर्म क्या है? तो कहते हैं भगवान परमात्मा ही समस्त वस्तुओं में अंतर्यामी रूप से विराजमान होकर के तत्त धर्मों के रूप में भाषित होते हैं। यही भगवान का अनेक रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। समस्त वस्तुओं की सृष्टि करने के बाद परमात्मा जो परम चेतन है वह इन समस्त वस्तुओं में प्रविष्ट हो गया। तब उन वस्तुओं में वो धर्म व्याप्त हुआ। कहते हैं वेदों में मंत्र आया कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्चत्यच्चाभवत्। संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न करके परमात्मा उस सृष्टि में प्रविष्ट हो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्चत्यच्चाभवत्। और वही परमात्मा सत असत के रूप में, जड़ चेतन के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। तो जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में जो धर्म विद्यमान है वह धर्म क्या है? बोले भगवान ही व्यापक रूप से समस्त वस्तुओं को धारण करते हुए प्रतिष्ठित। इसीलिए धर्म का व्यापक अर्थ यही ग्रहण किया जाता है, धारणात् धर्म मिथ्याहु। जो सबको धारण करे उसका नाम धर्म है। और सबको धारण करने वाले भगवान, भगवान के द्वारा ही सब कुछ धारण किया जाता है। और धारण ही नहीं, समस्त वस्तुओं का पोषण, धारण, संरक्षण, ये सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है। तो वे परमात्मा कौन हैं? तब कहा वो परमात्मा हमारे आपके द्वारा तय नहीं किए जाएंगे। हम तय कर दें कि साईं भगवान, तो साईं भगवान थोड़ी हो जाए। हमारी श्रद्धा कहे ये भगवान, बोले तो ये भगवान नहीं हो सकते।
परमात्मा कौन, हमारी श्रद्धा नहीं तय करेगी, शास्त्र तय करेगा। अगर श्रद्धा ही भगवान को तय करने लग जाए तो हर व्यक्ति की श्रद्धा भिन्न भिन्न है, फिर तो भगवान का इतना बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाएगा, निर्णय ही नहीं होगा भगवान कौन, बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कहा कि भगवान के विषय में परमात्मा कौन, बोले इसका निर्णय वेद करेगा। सर्वोपरि शास्त्र, और जो परमात्मा का श्वास भूत है, भगवान की जो श्वास है वही चारों वेद है। यस्य निश्वसितम वेदा, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद परमात्मा के श्वास भूत जो है, तत्व में वे परम प्रमाण है। परमात्मा के लिए भी वेद ही परम प्रमाण है। वेद जिसको परमात्मा कहे वो भगवान। इसीलिए भगवान का हमारे यहां एक नाम है वेद वेद्य। वेदेन वेद्यः, वेद के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वो परमात्मा, ये परिभाषा हो गई। वेदेन वेद्यः, वेद के द्वारा जो वेद्य है, जाना जाता है, उसको कहते हैं परमात्मा। और वेद के अतिरिक्त किसी माध्यम से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। एकमात्र साधन परमात्मा का बोध कराने वाला अगर कोई है तो वेद है। इसीलिए भगवान का नाम वेद वेद्य। तो वेदों के द्वारा जो वेद्य परमात्मा है, वेद संवेद्य, वे परमात्मा जो धर्म रूप हैं, सबको धारण करने वाले हैं। वेद जिनकी महिमा का गान करता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्च नेति। वह आनंद रूप सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा जो वेदों के द्वारा समधिगम्य हैं, वे परमात्मा ही श्री राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। जो साक्षात धर्म, धारणात् धर्म मित्याहु रामो विग्रहवान धर्मः। वे राम कौन हैं? बोले वेद वेद्य हैं। आज स्वामी जी ने यहीं से प्रवचन प्रारंभ किया। वेद वेद्य परे पुंस, वेदों के द्वारा वेद्य जो परम पुंस, परम पुरुष भगवान है। जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्य परे पुंस जाते। वेद वेद्य परमात्मा जब दशरथ नंदन बन करके प्रकट हो गए तो वेदों ने विचार किया मैं भी अवतार ग्रहण कर लूं, और वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। वेद प्राचेत सादासीक, साक्षात रामायणात्मना। और इस रामायण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का मिथिला में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। मिथिला के भक्तों ने, प्रेमियों ने कहा कि भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भाव सब ही कहा। सब ने कहा राम जी का विवाह हो, जय जयकार हुई। इसके पश्चात भगवान को सखियां कोहबर में लेकर के गईं, और कोहबर में अनेक प्रकार की विधि और लोक रीति का पालन हुआ। जब सखियां कोहबर में लेकर के दुल्हा सरकार को जा रही थी तो एक सखी द्वार पर खड़ी हो गई और उसने कहा सरकार, यहाँ की एक विधि है जो विधि आपको पालन करना पड़ेगा। राम जी ने कहा क्या विधि है? सखी ने कहा कोहबर में प्रवेश करने के पहले द्वार की छकाई का नेक देना पड़ता है। और सखी द्वार पर हाथ रख करके खड़ी हो गई, बोले जब तक नेक नहीं दोगे तब तक आपको भीतर जाने नहीं दिया जाएगा। राम जी ने अपनी बगलबंदी में जामा में देखा, कहीं कुछ था ही नहीं देने के लिए, खाली हाथ थे।
रघुनाथ जी ने कहा हमको पता नहीं था कि यहाँ भी कुछ जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बाबूजी से कुछ मांग करके ले आते, कमी तो कोई नहीं थी। लेकिन अभी तो इस समय कुछ उपलब्ध नहीं है। सखियों ने कहा सरकार बिना नेग दिए तो भीतर आप जा नहीं सकते, विधि तो यही है। राम जी ने कहा अगर नेग हमने नहीं दिया तो? मिथिला की सखियों ने कहा तो अगर आप नेग नहीं देंगे तो हम आपको देंगे। क्या देंगे? मिथिला की सखियों ने कहा हम आपको गाली देंगे। और क्या देंगे? अगर आपने नेग नहीं दिया तो फिर आपको गाली सुनना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा भक्त प्रेम से जो सुना दे हम सब सुन लेते हैं। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो राम जी ने कहा अगर आप प्रेम से गाली भी दोगी तो हम सुन लेंगे। मिथिला के ठाकुर दुल्हा सरकार गाली सुनकर के मुस्कुराते हैं। जो परमात्मा वेद मंत्र को सुनकर बड़े बड़े भक्तों की ज्ञानमय विज्ञानमय भक्तिमय स्तुति को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, उनका मुखोल्लास होता है। मिथिला की सखियां उनको गारी से ही मुखोल्लास कर देती, गारी सुनाती हैं और ठाकुर जी मुस्कुराने लगते हैं। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार बिना नेक दिए भीतर आप नहीं जा सकते। सखी ने कहा छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। 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 सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। जब ही को खबर चले 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 रघुनंदन। सखियन छे कल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियन छे कल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा सरकार हम आपको गाली देंगी। और कितनी गाली? सखियों ने कहा दूंगी मैं गाली हजारी है, सुनिए रघुनंदन। एक दो गाली नहीं, 1000 गाली, इससे कम में नहीं। राम जी ने कहा इससे कम में काम नहीं चलेगा, थोड़ा कम दो, 1000 गाली। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार 1000 की संख्या से आपका बड़ा मधुर संबंध है। बोले क्या संबंध है? बोले वेद जब आपकी स्तुति करते हैं तो कहते हैं आपके 1000 आंख है, 1000 नाक है, 1000 कान है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सबूमिम सर्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। और सखियों ने कहा सरकार भक्त लोग जब आपके नाम का उच्चारण करते हैं तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं, 1000 नाम आपको सुनाते हैं। और तो और साधु महात्मा लोग जो माला रखते हैं भजन करने के लिए, वो माला कितनी बड़ी होती है? बोले 1000 माला होती है। और एक बार में 1000 नाम आपका लेते हैं। तो हम गाली भी देंगे तो कम से कम 1000 तो होने ही चाहिए आपके, तब आनंद आएगा। मिथिला की सखियों ने कहा नेग दिए बिना जो पग धरी हो। 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 दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन।
सुनिए रघुनंदन। छाड़ बनाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बनाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। राम जी ने कहा कोई उपाय? सखियों ने कहा सरकार एक उपाय है, अगर आप कुछ नेक लेकर के नहीं आए हैं तो एक नियम है, व्यक्ति के पास अगर पैसा न हो, रुपए न हो, तो अपनी कोई कीमती वस्तु वो बेच दे तो उसको राम जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई दूसरा रास्ता बताओ। मिथिला की सखियों ने कहा एक रास्ता और है। बोले क्या? बोले आप अपनी माताओं का नाम बता दो हमको, बस हम आपको छोड़ देंगे, नेक नहीं मांगे। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मत बताना। बोले क्यों? बोले ये पूछ लेंगी नाम तो फिर नाम लेकर के गाली देंगे, गाली में जोड़ करके बोलेंगे, और ऐसा होता भी है। अब तो सब परंपराएं, ये रस, ये भावनाएं बनावटी जीवन में, दिखावटी जीवन में समाप्त होती चली जा रही। पहले बारात जाती थी तो बारात में छोटे छोटे बच्चे जाते थे, तो कन्या पक्ष की जो माताएं होती थी प्रेम से बच्चों को बुला करके कुछ टॉफी बिस्किट दे देती थी और पूरे परिवार का नाम पूछ लेती थी, उनका नाम क्या है, इनके दादा का नाम क्या है, इनके भाई का नाम क्या है, और सबका नाम पूछ करके लिस्ट बना करके रख लेती। और फिर जब गाने का समय आता था तो कोई बचता नहीं था, सबका नाम ले ले करके व्यंग वचन सुनाती थी। यह जीवन का एक रस है। संसार में इन वैदिक विधियों में भी इन सारी भावनाओं को मान्यता दी है ऋषियों ने। पारस्कर गृहसूत्र, गोविल गृहसूत्र उठा करके पढ़ लें, जहां पर विवाहादि का वर्णन किया वहां पर कहा कि इन सारे मंत्रों और विधानों का प्रयोग करने के बाद गांव की बड़ी बुजुर्ग महिला, बूढ़ी महिलाएं जो कहें, जो विधि बतावें, वो सब करना चाहिए, वो सब विधि के अंतर्गत स्वीकार किया है ऋषि। तो सखियों ने कहा आप अपनी माताओं का नाम बता। राम जी ने कहा हम नाम बताएंगे तो आप गाली दो। सखी ने राम जी को छुआ और कहा सरकार हम आपको छू करके कहती हैं, हम गाली नहीं देंगे। बोले नहीं, भरोसा नहीं। सखी ने कहा सरकार आपको छू करके मैंने कहा है, आपसे ज्यादा प्यारा कौन हो सकता है, आप हमारे दामाद हैं और दामाद से ज्यादा प्यारा कौन होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि वर वधू का विवाह हो रहा हो, विवाह हो जाए और उसी समय मंडप में ब्रह्मा प्रकट हो जाएं और ब्रह्मा जी कहें कि इन दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, बोले महाराज ऐसा मत करो, इनका तो अभी भी ब्याह हुआ है। ब्रह्मा जी कहें नहीं हो सकता, विधान है ये विधि का, एक को मरना है। हाँ इतनी कृपा हम करेंगे कि इन दो में से एक को किसको मारे, कौन जाए। तो कन्या पक्ष के लोग यही कहेंगे मेरी बेटी चली जाए स्वीकार है, लेकिन मेरा दामाद न जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए। दामाद इतना प्यारा होता कि अगर यमराज विधाता आकर के कहें कि हम बेटी बेटा कन्या और वर में से एक को ले जाएंगे, तो कन्या के माता पिता परिजन कहेंगे मेरी बेटी को ले जाओ, ये सुहागन चली जाए इस धरती से, मेरा दामाद न जाए। दामाद इतना प्यारा हो, लेकिन इतना प्यार पाने के बाद भी ये दामाद अपने ससुराल वालों की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। एक महात्मा कहते थे दामाद का मतलब क्या? बोले जिसको देखते ही दम आधा हो जाए उसका नाम दामाद। दामाद आ जाए महाराज तो घर वालों की सांस ऊपर नीचे, बोले भैया कोई कमी ना होने पाए, नहीं तो बड़ी शिकायत होगी। दामाद बड़ा प्यारा होता, जामाता। लेकिन बेचारा ये जामाता बड़ा विचित्र, इतना प्यार करने के बाद भी ग्रह के समान बैठा रहता।
किसी ने कहा 9 ग्रह तो आपने सुना है, हाँ, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, लेकिन एक 10वां ग्रह भी होता है। ये 10वां ग्रह कौन है? बोले दामाद जो होता है ये 10वां ग्रह होता है। जामाता 10वां ग्रह, 10वां ग्रह अगर कोई है तो कौन है? बोले दामाद। बोले ग्रह जो होता है कभी क्रूर होता है, कभी ग्रह सौम्य भी हो जाते हैं, कोई ग्रह अनुकूल होते हैं, कोई ग्रह प्रतिकूल होते हैं। तो विद्वानों ने कहा ये दामाद रूपी जो ग्रह होता है ये कभी अनुकूल नहीं होता, कितना भी इसके लिए कर दो। सदा क्रूरः सदा बक्री, और जितने ग्रह हैं वो तो कभी कभी मार्गी भी हो जाते हैं, सही रास्ते से भी चलते हैं, लेकिन ये दामाद रूपी ग्रह बड़ा विचित्र है। सदा क्रूरः सदा वक्री, सदा मान धनापहा, और सदा इसको मान और धन चाहिए, न सम्मान में कमी हो न धन में कमी हो। धन दिया मान नहीं दिया तब भी नाराज, बोले गए थे हमारा मान नहीं हुआ। और मान दिया और धन नहीं दिया, बोले मान तो बहुत किया, दिया तो कुछ नहीं। इसलिए धन और मान दोनों चाहिए। सदा क्रूर सदा वक्री सदा मान धनापहा। और बाकी जितने ग्रह हैं वो 12 राशियों पर रहते हैं, कभी मेघ पर, कभी मकर पर। अब जैसे सूर्य भगवान इस समय मकर पे आ गए तब मकर संक्रांति हो गई, 1 महीना मकर पे रहेंगे, फिर दूसरी राशि पर चले जाएंगे सूर्य भगवान। लेकिन ये दामाद रूपी जो ग्रह है ये इसकी एक ही राशि रहती है, कन्या राशि। बस कन्या का पति है, दूसरी राशि बदलता ही नहीं। कन्या राशि स्थितो नित्यः जामाता 10मो ग्रह। महाराज सखियों ने कहा सरकार अपनी माताओं का नाम बता दो। राम जी ने कहा नाम बताएंगे तो गारी दोगे। सखियों ने कहा सरकार आपको छू करके हम कहती हैं आप कैसे भी हो, कुछ भी हो, हमारे लिए तो परम प्रिय हो, प्राण धन हो, आपको छू करके कहती हैं आप विश्वास करो हम गाली नहीं देंगे। राम जी ने विश्वास कर लिया। हमारे राम जी तो बड़े ही सरल हैं और बड़े संकोची हैं, शील निधान हैं, और इतने शील निधान हैं कि खेल में भी जब 2 पार्टी बन जाती, एक दल के नेता राम जी और एक दल के नेता भरत जी, और खेल में एक दल जीतेगा एक हारेगा, और राम जी खेल में जिस दल का नेतृत्व करें वो दल कैसे हार सकता है। जीत को सके अजय रघुराई, रघुनाथ जी को कौन जीत सकता, खेल में भी जीतना संभव नहीं। लेकिन इतना संकोची स्वभाव रघुनाथ जी का, खेल में जब जीतने लगते राम जी तो राम जी सोचते हम जीत जाएंगे तो हमारे दल के जितने सखा हैं सब खुशी मनाएंगे, और भैया भरत का दल हार जाएगा तो भरत के दल के जितने सखा हैं इनका मुख उदास हो जाएगा। तो मेरे सखाओं का, भैया भरत के दल का मन उदास हो जाए, इसलिए मेरा जीतना ठीक नहीं है, मैं हार ही जाऊं तो भला है, और अपनी जीती हुई बाजी राम जी हार जाते हैं। ऐसा संकोची कौन हो? खेलत संग अनुज बालक नित, खेलत संग अनुज बालक नित, युगपत अलट अपाऊ, जुगपत अलट अपाऊ, जीत हारी चुच तारे दुलारत, जीत हारी चुचुकारी दुलारत, इंद दमावत दाऊ,
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनि सीतापति सील स्वभाव। सीतापति रघुनाथ जी का जो सील है, संकोच है, उसे सुनकर जिसका मन द्रवीभूत नहीं हुआ, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सो नर खेहरि खाऊ। वो धूल खाए, वो व्यक्ति किस काम का? जिसने राम जी के स्वभाव को सुनकर जानकर जिसका मन द्रवीभूत नहीं हुआ। जिनकर मन इनसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन इनसन नहीं राता, जिनकर मन इनसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन इनसन नहीं राता, जिनकर मन इनसन नहीं राता, जिनकर मन इनसन। राम जी बड़े संकोची, बड़े सरल स्वभाव। सखियों ने कहा, विश्वास करो, हम आपको गाली नहीं देंगे, आप अपनी माताओं का नाम बता दो। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने कहा, मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। और ज्यों ही राम जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सभी सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। राम जी ने कहा, क्यों हंस रही हो? इसमें हंसने की क्या बात है, हमने तो अपनी माताओं का नाम बताया। सखियों ने कहा, सरकार आप कह रहे थे कि नाम बताएंगे तो गाली देंगी, आप तो स्वयं अपनी माँ के लिए, अपनी माताओं के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बोले क्या प्रयोग किया? हमने तो नाम बताया। सखियों ने कहा, आपने नाम बताया? बोले हाँ। बोले हमसे सुनो इसका अर्थ। सखियों ने कहा, आपने यही कहा है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। इसका अर्थ हुआ कौशल्या के कई, सुमित्रा। के को इधर कर दिया, कई को उधर कर दिया। सखियों ने कहा कौशल्या के कई, सुमित्रा। इसका अर्थ क्या हुआ? राम जी ने कहा क्या हुआ? सखियों ने कहा कौशल्या जी के कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? राम जी ने सोचा, अरे ये मिथिला की सखी तो बड़ी चतुर है, इनसे पार पाना बड़ा कठिन है। सखियों ने कहा, सरकार अब आप मिथिला में आए हो तो कुछ यहां भी सीख लो। बोले क्या सीख लें? हमने अपने गुरुजी से सब सीख लिया है। बोले हाँ, आपने अपने गुरुजी से सब सीखा है, लेकिन कुछ हमसे भी सीख लो। बोले क्या? बोले आपने अपनी माताओं का नाम बताया और नाम बताते समय आपने सावधानी नहीं रखी, इसीलिए हमें बोलने का और विनोद करने का अवसर मिल गया। अगर आप नाम लेते समय ऐसा कहते, मेरी माँ का नाम है श्री कौशल्या जी, श्री केकई जी, श्री सुमित्रा जी, नाम के आगे श्री और अंत में जी लगा करके अगर आप बोलते तो आपकी माताओं के नाम का ये अर्थ करने में हम आपका विनोद न करते, उपहास न करते। तो आपने माताओं का नाम लेते समय श्री और जी का प्रयोग नहीं किया, तो अब आप सावधान रहो, कहीं भी माता पिता का नाम ऐसे लिया जाए तो श्री और जी लगा करके ही बोलना चाहिए। राम जी ने कहा चलो ठीक है, आपसे ये शिक्षा हम ले लेते। राम जी तो हमारे बड़े सरल। सखियां कोहबर में ले गई, अनेक प्रकार का मनोविनोद हुआ, और फिर कोहबर की लीला के बाद जेवनार लीला हुई। चारों दुल्हा को, बरातियों को आंगन में बुलाकर सम्मान पूर्वक उनका चरण धोकर, उन्हें भोजन कराकर, ओ चरण धोकर उनका पूजन करके फिर भोजन कराया। ये जो भोजन की विधि है इसका नाम जेवनार। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पुनि जेवनार भई बहुभांति।
कुनिज बनार भई बहु भांति कुनिज बनार भई बहु भांति पठे जनक बुलाए बरागी पठे जनक बुलाए बरागी परत पावड़े बसन अनुपा परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सादर सबके पाए पखारे सादर सबके पाए पखारे यथा जोग पीड़न बैठारे जथा जोग पीड़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना धोए जनक अवधपति चरना शील स्नेह जाई नहीं बरना सील स्नेह जाई नहीं बरना बहुरी राम पद पंकज धोए बहुरी राम पद पंकज धोए हे हरि हृदय कमल महु गोए जे हर हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम समझाई तीनों भाई राम समझाई धोए चरण जनक निज पानी धोए चरण जनक निज पानी आसन उचित सबहि नृपदीने आसन उचित सबहि नृपदीने बोली सूपकारी सब लीने बोल सूपकारी सब लीने सादर लगे परन बनवारे सादर लगे परन बनवारे कनक कील मणि पान सवारे कनक कील मणि पान सवारे निज बनार भई बहु भांति निज बनार भई बहु भांति बहु भांति भई बहु भांति चारों दुल्हा सरकार बारातियों के सहित आंगन में पधारे और जब जेवनार प्रारंभ हुई, सुंदर व्यंजन परोसा गया। सूपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। सुंदर दाल, महकता हुआ चावल और ऊपर से गाय का घी, ये सबसे पहले परोसा गया। इससे बड़ा स्वादिष्ट और कोई व्यंजन नहीं हो सकता। हर व्यंजन खाओ, 2-4 दिन खाने के बाद लगता है छोड़ो बहुत खा लिया, लेकिन वही दाल चावल दाल भात जीवन भर हम खाते हैं और उससे कभी मन नहीं होता। सूपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। उसके बाद और भी व्यंजन परोसे गए। 56 भोग 3600 व्यंजन, षडरस व्यंजन 56 भोग सब परोसा गया। और जब सब कुछ परोसा गया तब सखियों ने कहा, सरकार अब पाना शुरू करो। राम जी ने आचमन किया और फिर पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे। गारि गान सुनी अति अनुरागे, पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे। गारि गान सुनी अति अनुरागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई पकाने। सुधा सरिस नहीं जाई बकाने। पर सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध
विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत दे मधुर धुन गाई, जीवत दे मधुर धुन गाई, जेवत दे मधुर धुन गाई, जीवत दे मधुर धुन गाई। जय राम पुरुष अरुणारी, जय राम पुरुष अरुणारी, जय राम पुरुष अरुणारी। जय राम पुरुष अरुणारी। बराती लोग जब भोजन करने लगे, सखियों ने गारी सुनाई, व्यंग वचन सुनाया। सखियां कहती हैं, सरकार हम आपको गारी सुनाएं तो भोजन और स्वादिष्ट हो जाएगा। बोले क्यों? सखियों ने कहा, ये जो ससुराल की गारी होती है ना, ये अमृत से उत्पन्न है। कैसे? मिथिला की सखियों ने कहा, ये सारा संसार ब्रह्मा जी ने बनाया, सब कुछ ब्रह्मा ने सृष्टि की, तो गारी की भी सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही। बोले तो गारी कैसे बनाई ब्रह्मा जी ने? सखियों ने कहा, सरकार ब्रह्मा जी ने एक हाथ में अमृत लिया और एक हाथ में विष लिया। विष और अमृत दोनों को हाथ में लेकर के ब्रह्मा जी ने ऐसे गार दिया, जैसे कोई वस्तु निचोड़ी जाए। तो जब विष को गारा तो उससे जो निकली वस्तु वो क्या है? बोले गारी, क्योंकि गारी गई, गार दिया गया, इसलिए उस गारी बन गई। और अमृत को जब गारा तो उसमें से भी जो निकला वो भी। जितनी राजकुमारी बड़ी विचित्र है। अगर महल में ऐसी रीति है तो जथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा करता है प्रजा भी वैसी करती है। तो अगर यही रीति आपके यहां रही तो अयोध्या की कन्याओं का रक्षण कैसे होगा? ये सब वचन जब सखियों ने सुनाया तो दुल्हा सरकार मुस्कुराने लगे, आनंदित हो गए। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, हाँ मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, हाँ मृदु मुस्कावत। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जिया अली बलिहारी, हाँ दियाली बलिहारी। हो दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, हो दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, हो दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियों ने भगवान को अनेक प्रकार के व्यंग वचन सुनाए, भगवान का मुखोल्लास किया। और सखियों की जो भंगिमा है, पूछने का और कहने का तरीका है, वो भी बड़ा प्यार भरा है। मिथिला की सखियां कहती हैं, मिथिला की भाषा जो है मैथिल भाषा, मिथिला की सखी कहती है, तिल भर गारी न दई छी। तिल भर गारी मैं आपको नहीं दे रही। मिथिला की सखी कहती है, तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। हम तो केवल कथा सुना रही हैं आपको, आपके खानदान की कहानी बता रही, हम गाली क्यों दें? मिथिला की सखी कहती है, तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। मिथिला की सखी ने कहा, सरकार कहो तो हम आपसे कुछ पूछ लें, आप ही बता दो।
अगर मेरी बात गलत है, मेरी कहानी गलत है, तो आप ही बताओ सच्चाई क्या है। तो राम जी ने कहा क्या पूछना है। तो मिथिला की सखियों ने कहा जे जे पूछा तानी, जो जो हम आपसे पूछ रही हैं, हे पहुना सरकार आप सच सच वो हमको बता दो। जे जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, जे जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछा तानी बतिया। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, खीर खाए लड़का जलवा में अवधपुरी की नारी, खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी, कहीं साची साची किचु न छिपाऊं पहुना, कहीं साची साची किछु न छिपाऊं पहुना, जे जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपके यहाँ की रीति तो बड़ी विचित्र है, आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं कहीं सुना गया कि खीर खाने से लड़का पैदा हो जाए, और आपके यहाँ तो खीर खाने से लड़का पैदा होता हमने सुना है। आप चारों भाई ऐसे ही पैदा हुए, तो आपके अगर हम कहें आपको बुरा न लगे, राम जी ने कहा क्या, सखियों ने कहा सरकार फिर तो आप दशरथ नंदन नहीं हो, आप तो खीर नंदन हो। हाँ खीर से पैदा हुए। सखियों ने कहा सरकार ये आपके घर की जो कहानी है इसमें सच्चाई क्या है। ठाकुर जी ने कहा देख सखी वो खीर कोई ऐसी वैसी खीर नहीं थी, देवताओं में दिव्य शक्ति होती है, और पायसम देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित वह पायस अग्नि देवता ने प्रकट होकर के दिया था, और उस दिव्य पायस से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। सखियों ने कहा सरकार अच्छा। अब दूसरी बात, हमने सुना है कि माता पिता अगर गोरे हों तो बच्चे भी गोरे होते हैं, और माता पिता सांवले हों तो बच्चे सांवले होते हैं। हमने सुना है महारानी कौशल्या भी गोरी हैं और दशरथ जी भी गोरे हैं, तो फिर आप सांवले क्यों हो गए, ये हमको आप बताओ। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना, तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना, तेज पूछता निबतिया। राम जी ने कहा कि सखी मेरी उत्पत्ति में माता पिता का जो योगदान है वो तो है, लेकिन विशेष योगदान तो उस दिव्य पायस का, उस यज्ञ का। सखियों ने कहा तब तो महाराज जिस खीर को खाने से आपकी माताओं ने जन्म दिया तो खीर तो सफेद ही थी, दूध की बनी हुई खीर, तब तो आपको गोरा भी होना चाहिए था, आप सांवले क्यों हो गए। अब तो ये दूसरा प्रश्न है, खीर खाने से अगर आपका जन्म हुआ तो आपको गोरा ही होना चाहिए। राम जी ने कहा बात ऐसी है, वो खीर जो है
यज्ञ कुंड से अग्नि देवता लेकर के प्रकट हुए थे और यज्ञ कुंड में धुआं उठ रहा था, प्रज्वलित अग्नि थी, तो उस धुएं का और प्रज्वलित अग्नि का असर आ गया, इसलिए खीर खाने के बाद भी हम सांवले हो गए। राम जी ने यही कहा करके काम चला दिया। सखियों ने कहा सरकार अब एक बात और पूछते। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और हो एक रीति रघुकुल की सारे जग से न्यारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाओ पहुना, कैसन रीति आए हमें समझाओ बहुना, तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना, तेज पूछता निबतिया बताओ बहुना, तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना, तेज पूछता निबतिया बताओ बहुना, तेज पूछता कोटि मनोज न जावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। ये मिथिला के बक्सर के एक बड़े विलक्षण भक्त हुए जिनका नाम प्रताप सिन्हा जी। हमने उनका दर्शन किया है। बड़ी सुंदर रचनाएं लिखते थे और मिथिला भाव थे और स्वयं गाते भी थे। सदगृहस्थ थे और गृहस्थ वेश में रहते थे, कोई साधु वेश में नहीं, लेकिन बड़े प्रेमी संत थे। हमारे स्वामी जी महाराज जब बक्सर पधारे, हम लोग छोटे छोटे थे साथ में, तो श्री प्रताप जी महाराज मिलने आते थे स्वामी जी से। तो स्वामी जी के लाल जी सामने बैठे रहते थे, ऐसे जैसे कथा में बैठे हैं। तो स्वामी जी प्रताप जी से कहते थे, हमारे रघुनाथ जी मिथिला में आए हैं तो मिथिला की सखियों का कुछ पद इनको सुनने को मिले। वेद मंत्र और रामायण भागवत तो ठाकुर जी सब जगह सुन लेते हैं, मिथिला में तो सखियों के और रस भाव भरी पदावली सुनने के लिए मिथिला में ठाकुर जी पधारे। तो प्रताप जी बैठ जाते थे और स्वामी जी के सामने वो पद गा करके सुनाते थे, हम लोग सुनते थे। उस समय प्रताप जी के मुख से ये सब पद हम लोगों ने सुने थे बचपन में और उसी भाव में वो वर्णन करते। तो प्रताप जी अपनी छाप देते हैं इस पद के अंतिम अंतरे में। प्रताप जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाला सौंदर्य आपका है। कोटि मनोज लजावन हारी, छवि आपकी है और आपकी इस छवि को देखकर हमारे मिथिला के लोग तो मोहित हो गए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। तो आपकी इस छवि को देख करके मेरे मन में बड़ा डर होता है। बोले क्या डर है? बोले आपके सौंदर्य को देखकर अयोध्या के लोग कैसे रहेंगे, इसलिए आप एक काम करो, आपके इस कोटि मनोज लजावन हारी शोभा को देखकर अवध की देवियां स्त्रियां आपके मोह में पड़ जाएंगी। इसलिए हे दुल्हा सरकार, हमारी तो विनती है कि अब आप इसी मिथिले में ही रह जाओ, अयोध्या लौट के मत जाओ। हम सारी सरहद के बीच में रहकर आप यहीं आनंद का अनुभव करो। सखी कहती है, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। कैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, कैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, कैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, कैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना, ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना।
बड़े भाव से भगवान को रिझाया। अब विवाह की लीला तो बड़ी विस्तृत है। विवाह की इस मंगलमयी झांकी को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। मिथिला से ठाकुर जी अपने सपरिकर चारों बहुओं के सहित अयोध्या पधारे। रास्ते में मिथिला से जब बारात लौटी तो रास्ते में श्री परशुराम जी मिल गए। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए। परशुराम जी महाराज रास्ते में आ गए। अब तो परशुराम जी को देखकर सब डर गए। ये तो बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं। अब तो सभी दौड़ दौड़ करके उनको प्रणाम करने लगे। अर्घपाद्य आचमन से परशुराम जी का पूजन किया और सब लोग प्रार्थना करने लगे कि ये परशुराम जी प्रसन्न हो। लेकिन परशुराम जी ने उन लोगों के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। परशुराम बड़े गंभीर, लोग डर रहे थे। परशुराम जी आए और आकर के राम जी के सामने खड़े हो। राम जी के सामने आकर के जब परशुराम जी खड़े हुए तो दशरथ जी तो मूर्छित हो गए देख करके। अब क्या हो, कहीं मेरे राम का अनिष्ट न हो जाए। दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए। परशुराम जी आए। परशुराम जी ने कोई भूमिका नहीं बनाई। सीधे सीधे आकर के परशुराम जी ने कहा कि राम दासरथे वीर, हे दशरथ नंदन राम तुम वीर हो और तुम्हारी वीरता को मैंने सुना है। क्या वीरता सुनी है? परशुराम जी कहते हैं धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। मिथिला में आपने धनुर्भंग किया है, ये सब कहानी सारी चर्चा मैंने सुनी। निश्चित आप वीर हैं। अगर उस धनुष को आपने तोड़ा है तो आप महावीर हैं। लेकिन तोड़ते हुए मैंने देखा नहीं, सुना। सुनी सुनाई पर उतना विश्वास नहीं होता। तो मैं इसलिए आया हूं कि अगर आपने उस धनुष को तोड़ा है तो फिर आप साधारण मनुष्य नहीं। आप कौन हैं यह निर्णय करने के लिए मैं आया हूं। और ये मेरे पास जो दूसरा धनुष है इसका नाम है परपुरंजय। जिस धनुष को आपने तोड़ा है वह धनुष और ये धनुष दोनों विश्वकर्मा ने बनाया था और दोनों समकक्ष धनुष हैं। वो शैव धनुष था और ये वैष्णव धनुष है। शिव जी के उस धनुष को या तो शिव जी तोड़ सकते हैं या तो भगवान विष्णु तोड़ सकते हैं। तो शिव जी ने तो तोड़ा नहीं। शिव जी को तोड़ना होता तो शिव जी वो धनुष महाराज जनक के पूर्वज देवराज को क्यों देते? तो आपने तोड़ा, तो क्या विष्णु का अवतार इस धरती पर हो गया? धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए क्या भगवान विष्णु का अवतार आपके रूप में हो गया है? यही निर्णय करने के लिए मैं आया। तो इस निर्णय की जरूरत क्यों? मानो परशुराम जी कहते हैं अगर धरती के भार का हरण करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार हो गया है तो अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया। क्योंकि परशुराम जी भी तो भगवान के अवतार हैं। एक अवतार का कार्य पूर्ण होगा तब दूसरे अवतार का कार्य प्रारंभ होगा। तो मानो परशुराम जी ये निर्णय करना चाहते हैं कि अगर भगवान विष्णु का अवतार इस धरामंडल पर हो गया आपके रूप में तो अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य पूर्ण हो गया। अब मुझे तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। यही निर्णय करने के लिए मैं आया हूं।
और परशुराम जी ने कहा, ये धनुष जो वैष्णव धनुष मेरे पास है, इस पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके आरोपण करके हमें दिखा दो, मुझे विश्वास होगा। राम जी ने कहा ठीक है। परशुराम जी वो धनुष राम जी को देने चले, तब तक वो धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गय हो, देत चाप आप ही चले गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आधा निर्णय तो हो गया, आधी शंका तो परशुराम जी की इतने से ही दूर हो गई जब धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी सोचने लगे, ये भगवान विष्णु के अवतार, इसीलिए यह धनुष उनकी सेवा में स्वयं चला गया। देत चाप आप ही चली गई। हमारे मिथिला के भक्त संत जन कहते हैं कि ये धनुष अपने आप राम जी के पास क्यों चला गया? बोले, इस धनुष ने सोचा कि वो मेरा भाई जो था मिथिला में, वो बड़ी अकड़ दिखा रहा था, बड़ी अपनी ताकत दिखा रहा था, तो राम जी ने उसको तोड़ दिया। अगर मैं भी अकड़ दिखाऊंगा तो कहीं राम जी हमको भी न तोड़ दे, इसलिए मैं इनकी शरण में ही चला जाता। धनुष अपने आप राम जी के पास चला। देत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भयो। और इस पंक्ति का एक अर्थ यह भी है कि धनुष तो राम जी के पास अपने आप चला गया, परशुराम जी का संदेह निवृत्त हो गया, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु का अवतार हो गया। जब भगवान विष्णु का अवतार इनके रूप में हो गया तो मेरा प्रयोजन पूर्ण हुआ। फिर परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, विष्णु के अंश हैं परशुराम जी, भगवान के अवतार हैं, तो भगवान का जो अंश परशुराम जी के अंदर था, वह तेज भी निकल करके राम जी के अंदर चला गया। धनुष तो गया ही राम जी के पास, लेकिन परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, वह तेज भी राम जी के अंदर चला गया। ततः परशुरामस्य देहान निर्गत्य वैष्णवम पश्यताम सर्वदेवानां तेजो राम मुपागमत्। परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, वह राम जी में चला गया। देत चाप आप ही चली गई। फिर तो भगवान श्री राम ने उस धनुष पर डोरी चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाते समय राम जी ने कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे पराक्रमहीन और कमजोर समझ लिया था। राम जी कहते हैं कि वीर्यहीनम इवासक्तम छत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेद्य पराक्रमम्। राम जी ने कहा कि आपने हमको कमजोर समझ लिया, हम अशक्त हैं, वीर्यहीन हैं, तो देखो मेरे पराक्रम को। राम जी ने कहा, मैं दिखाता हूं अपना पराक्रम। इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो भार्गवस्य परायुधम् सरम च प्रतिजग्राह हस्ताल लघु पराक्रमः। उस धनुष के ऊपर राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण चढ़ाए और कान तक बाण को खींचा। अब तो भगवान राम के इस पराक्रम को देख करके परशुराम जी को पसीना छूटने लगा। क्यों? बोले, परशुराम जी ने सोचा कहीं ये बाण इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया तो क्या, क्योंकि भगवान बाण को तान चुके थे हाथ में। अब परशुराम जी को जब पसीना होने लगा तो राम जी बोल पड़े।
राम जी ने कहा, हे मुनिवर, आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर तो नहीं छोड़ूंगा, इससे आप निश्चित रहो। क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो राम जी कहते हैं कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और पूज्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण पूज्य होता है। विप्र पूज्य असगावहि संता। राम जी ने भी यही कहा, ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, मेरे लिए आप पूज्य हैं, ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, और इसलिए भी आप आदरणीय हैं मेरे लिए कि आप मेरे गुरु जी के रिश्तेदार हो, हमारे गुरु के कुल के। क्या संबंध है? बोले विश्वामित्र कृतेन च, विश्वामित्र कृतेन च। विश्वामित्र जी जो मेरे गुरु जी हैं, आप उनके संबंधी हैं। क्या संबंध है? बोले विश्वामित्र जी परशुराम जी के नाना लगते हैं, संबंध लगते। विश्वामित्र जी महाराज की बहन ऋचिक महर्षि की पत्नी परशुराम जी की दादी है। विश्वामित्र जी की जो बहन है वो परशुराम जी की दादी है, उनके पोता है। यह संबंध है। इसलिए राम जी कहते हैं, आप मेरे गुरु के कुल के हैं, इस संबंध के कारण मैं आपका आदर करता हूं। ये राम का आदर्श है। इसीलिए बार बार महापुरुषों ने कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी जैसा आचरण करना चाहिए। निष्ठा क्या होती है, ये राम जी से सीखना चाहिए। गुरु के कुल के हैं, इसलिए गुरु के समान आदरणीय हैं, ये राम जी ने कहा विश्वामित्र के। और मैंने देखा है हमारे पूज्य गुरु जी महाराज राम जी के चरित्र में और राम जी के भक्ति में इतनी दृढ़ता हमारे गुरु जी की कि राम जी के चरित्र का जीवन में कैसे वो अनुपालन करते थे। हमने देखा है हमारे गुरु जी ने जिन महापुरुषों से कुछ पढ़ा था, सीखा था, उनके परिवार में उनके नाती पोता परपोता भी हैं। वो सब बड़े बड़े गुरुजी लोग थे जिन गुरुजनों के चरणों में उन्होंने बैठकर पढ़ा था। अब वो गुरुजी नहीं रहे, उनके बेटे भी नहीं रहे, नाती भी नहीं रहे, अब तो पोते। लेकिन गुरुजी महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन जो कुछ हम लोग शिष्य लोग उनको भेंट करें, सब बटोर करके अलग रखते थे, चाहे दक्षिणा हो चाहे वस्तु हो, और सब ले जाकर के अपने गुरुजनों के परिवार में जो उनके नाती पोता थे सब को दे करके उनके चरणों में प्रणाम करके चले। ये निष्ठा, गुरु के कुल में इतनी निष्ठा। गुरु जी के हमारे जो गुरुकुल परिवार, गुरु परिवार, आचार्य परिवार, उस परिवार का एक छोटा बच्चा भी रहता था तो गुरु जी चरणों में प्रणाम करते। हमारे गुरु जी के कुल का यह निष्ठा, यह निष्ठा राम जी की है। राम जी भी यही कहते हैं, विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शरम। ये प्राण का हरण करने वाला बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं और मेरे गुरु जी के कुल के हैं। लेकिन अब आप ये बताओ कि ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा, ये बाण आप किसी के ऊपर न छोड़ो, रख लो। राम जी ने कहा, मेरा बाण जब धनुष पर चढ़ जाता है तो फिर वो चलता है, वो अमोघ है। अब मैं ये बाण किसके ऊपर छोड़ूं? तो परशुराम जी ने कहा, हे रघुनंदन, मैंने तपस्या से अनेक लोगों को जीता है,
सत्येन लोकान जयति, सत्य और धर्म और तप के द्वारा लोक को जीता जाता है। लोक को जीतने का मतलब उस लोक में जाने का, वहां रहने का अधिकार प्राप्त कर लेना, इसी को लोक जीतना कहते हैं। तो परशुराम जी ने अपने तपोबल से अनेक लोगों को जीता था, ऐसे तपस्वी थे। और परशुराम जी की जो गति, वो गति बड़ी तीव्र है। क्या गति? बोले परशुराम जी यहां से चलकर महेंद्र पर्वत पर पैदल जाकर महेंद्र पर्वत पर विश्राम करते थे। श्री परशुराम जी महाराज ने इस संपूर्ण धरती को जीतकर, बड़े बड़े राजाओं को पराजित करके संपूर्ण धरती को जीत लिया था परशुराम। लेकिन जीत करके क्या करते? जीत तो लिया, लेकिन फिर परशुराम जी ने सोचा ये धरती का पालन करना तो हमारा काम नहीं है, ये ब्राह्मण का धर्म ही नहीं। तो अब क्या करें? तो परशुराम जी ने वो संपूर्ण धरती जीत करके फिर कश्यप महर्षि को दान कर दिया, भूमिदान कर दिया, जैसे भूमिदान किया जाता है। तो परशुराम जी ने ये संपूर्ण धरती कश्यप महर्षि को दान कर दी। परशुराम जी कहते हैं, काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वम वसुंधरा, इस संपूर्ण वसुंधरा को मैंने कश्यप महर्षि को दान कर दिया है। और दान दी गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने दान दिया है और फिर उस वस्तु का अगर आप उपभोग करते हैं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। उस दोष का नाम है दत्तापहार। दिया और फिर ले लिया, तो महान अपराध है। दत्तापहार दोष ठीक नहीं होता। दान दी गई वस्तु का पुनः उपभोग करने वाला व्यक्ति महान पापी होता है। कितना भी बड़ा पुण्यात्मा क्यों न हो, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दान दी गई वस्तु को अगर पुनः अपने उपभोग में वो ले आए, तो तुमने दे दिया तो वो तुम्हारी नहीं है। राजा नृग इतने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन दान दी गई गाय को पुनः ले लिया और दूसरे को दे दिया। वह भी भूल से, जानबूझ करके नहीं। परिणाम बोले महाराज नृग को गिरगिट पर त्रिकलास योनि में उन्हें जाना पड़ा। तो दत्तापहार नहीं होना चाहिए। जब लंका पर विजय हो गई, विभीषण जी महाराज ने बहुत सारी वस्तुएं उपहार में लाकर के प्रस्तुत की, हीरे मोती पोखराज मणिमालाएं, बहुत सारी वस्तुएं। बोले महाराज ये मैं उपहार लेकर के आया हूं, इसे आप स्वीकार करो। राम जी ने देखा, राम जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहते और धर्म के मार्ग से विचलित भी नहीं होते, और अपने आचरण से उपदेश भी करते। तीनों काम एक साथ होने जा रहा है। विभीषण जी के मन में दुख न हो, क्योंकि इतने प्यार से प्रेम से वस्तु लेकर के आए उपहार, और अधर्म भी न हो और लोगों को मार्गदर्शन भी मिले। तो राम जी ने अपने अगल बगल देखा, जामवंत जी बगल में बैठे थे। जामवंत जी से पूछा, सुग्रीव से नहीं पूछा, हनुमान जी से नहीं पूछा, जामवंत जी से पूछा, क्योंकि जामवंत जी अत्यंत वृद्ध है। जामवंत मंत्री अति मूर्ख। जो वृद्ध होता है वो कुछ कर न सके, ये बात अलग है, लेकिन उसके पास जो अनुभव होता है वो जवान के पास नहीं। इसलिए वृद्धों का अनुभव और युवा की शक्ति, वृद्धों का ज्ञान और युवा की शक्ति, ये दोनों एक हो जाएं तो दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं। लेकिन विडंबना है कि जो युवा है, जिसके पास ऊर्जा है, शक्ति है, वो वृद्ध व्यक्ति के ज्ञान का आदर नहीं करता। वो सोचता हम जितना जानते हैं उतना ये क्या जाने।
लेकिन वृद्धों के पास अनुभव हो जाए। अनुभव उनके पास है लेकिन शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास शक्ति है लेकिन अनुभव नहीं है। वो शक्ति और अनुभव एक हो जाए तो बड़े से बड़े कार्य। राम जी ने जामवंत जी से सलाह ली। राम जी ने कहा, जामवंत जी आप बताओ इसमें से कौन सी वस्तु मैं लूं? ये विभीषण जी इतना उपहार लेकर के आए, इसमें से कौन सी वस्तु मुझे ग्रहण करना चाहिए? तो जामवंत जी ने खड़े होकर अपना मुख उठा करके राम जी को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा, और एक बार नहीं 2-4 बार देखा, बोले नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जी आप बार बार हमको देख रहे हैं, क्या हमको कभी देखा नहीं ठीक से? जामवंत जी ने गंभीर वाणी में कहा, रघुनंदन जब देखने की बात आएगी तो जो मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा। मैं तो बहुत देखा हूं। क्या देखा है आपने? जामवंत जी ने कहा, मैंने समुद्र को तब देखा था जब समुद्र का पानी मीठा होता था, खारा तो बाद में हुआ। मैंने ब्रह्मा को तब देखा था जब ब्रह्मा के 5 मुख थे, ये 4 मुख तो बाद में हुआ। जामवंत जी ने कहा, मैंने चंद्रमा को तब देखा है जब चंद्रमा की 1 कला होती थी, 16 कला तो अब होने लगी। लोग सुन रहे थे, जामवंत जी कितने दिनों के हैं? ये सब भाव गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कह दिया, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। ये बड़े पुराने हैं, आज के नहीं हमारा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा का यही तात्पर्य। जामवंत जी ने कहा, मैंने जो देखा है वो किसी ने नहीं देखा। मैंने तब देखा है इस धरती को जब वामन भगवान ने एक चरण धरती पर रखा और एक चरण ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। उस समय ने मैंने दौड़ करके उनकी 7 परिक्रमा की वामन भगवान की धरती के सहित। जामवंत जी कहते, मैंने जो देखा है वो कौन देखा? लेकिन एक बात कहें, राम जी ने कहा, क्या? जामवंत जी ने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा लेकिन आपके जैसा आदमी नहीं देखा। अब तो सब लोग सन्न, जितने बानर भालू थे, जामवंत जी क्या कहते हैं? जामवंत जी ने कहा, आपके जैसा आदमी नहीं देखा। राम जी ने हंसते हुए कहा, क्या बात, क्या आपने देखा? जामवंत जी ने कहा, महाराज दत्तापहारी न दृश्यते, देने के बाद ले लेने वाला, अपनी ही दी गई वस्तु को पुनः लेने वाला, ऐसा अधर्म करने वाला हमने आज तक नहीं देखा था। राम जी ने कहा, अधर्म? जामवंत जी ने कहा, ये लंका और लंका का साम्राज्य विभीषण को किसने दिया? आपने दिया। और अपनी ही दी गई वस्तु को पुनः विभीषण से लेना, कोई वस्तु लेने की इच्छा करना, यह भी कितना बड़ा अधर्म है। ये तो दत्तापहारी दोष है। राम जी ने कहा, जामवंत जी आप ठीक कहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। इसीलिए वृद्धों की आवश्यकता होती। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा। नीतिकार कहते हैं वो सभा नहीं होती जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं होते, जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं होते। अब तो महाराज इसीलिए, और बूढ़ा कौन? बोले वृद्ध वो होता है जो धर्म की बात करता है। वृद्ध होने का एक फल है। इसीलिए वृद्ध का सदा समादर करना चाहिए। एक संत सुना रहे थे, कहीं बारात जा रही थी, तो बारात में सब लोग जा रहे थे, तो बूढ़े भी जा रहे थे। तो जितने जवान थे उन सब ने कहा, इन बूढ़ों की क्या जरूरत है बारात में? हम जवान लोग जाएंगे, बाजे गाजे बजा करके ब्याह करके आ जाएंगे, ब्याह करा करके सारी विधि करवा लेंगे, आप लोग घर में आराम करो। बूढ़े लोगों ने कहा, ये बच्चे जाएंगे, बात बिगड़ सकती है, बूढ़े का होना बहुत जरूरी है। फिर तो महाराज किसी बूढ़े को ले जाने को तैयार नहीं। एक बूढ़ा बड़ा चतुर था, उसने क्या किया, बोले बारात के सामान की जो पेटी जा रही थी उसी पेटी में बैठ करके वो बारात चला गया। वहां पहुंचने पर पेटी खुली तो वो बुढ़ा निकला। सब जवान लोगों ने कहा,
आप रुके नहीं, चले आए, बोले हमारा मन नहीं माना, हम कहे चलते हैं, देखते हैं विवाह। तो बच्चों ने कहा चले, आ गए हैं तो कोई बात नहीं, बैठाया उनको। विवाह की सब रीति उति होने लगी। जब विवाह मंडप में जाना था, उसके पहले कन्या के पक्ष के लोगों ने एक घड़ा ला करके दिया और उस घड़े में कई छिद्र थे। तो कन्या के पक्ष के लोगों ने कहा ये घड़ा ले जा करके वो वर पक्ष को दे दीजिए। वर पक्ष के जो ज्येष्ठ पुरुष हैं इस घड़े में पानी भर करके ले आए, तब उसी पानी से, उसी जल से पूजा की विधि प्रारंभ होगी। अब बच्चों की बुद्धि काम न करे, सब जवान तो थे लेकिन दिमाग नहीं था। इस घड़े में इतना छेद, इससे पानी भरा कैसे जाए? अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? किसी की बुद्धि काम नहीं की। तब अंत में सबने कहा वो दादाजी जो आए हैं, चलो उनसे पूछा जाए। वो बूढ़े दादाजी एक आ गए थे, पेटी में बैठ करके बक्से में, ला तो नहीं रहे थे उनको बच्चे, लेकिन वो आ गए, बैठे थे। पूछा उनसे, बोले दादाजी ऐसी समस्या आ गई, क्या करें? तो बूढ़े बाबा ने कहा इसीलिए बूढ़ों की जरूरत पड़ती है। बड़े बुद्धिमान बन रहे थे, जाओ कैसे भरोगे पानी? बच्चों ने कहा दादाजी अब इज्जत बचाओ, कोई उपाय बताओ। दादाजी ने कहा एक उपाय है, देखो उनको बुलवाओ और कहो कि हाँ हम पानी भर के इसमें देंगे, लेकिन हमारे यहाँ की भी रीति है कि वर पक्ष के घर से भूसा आता है और उसी भूसे की रस्सी बना करके कन्या पक्ष के लोग दे दें, तो उसी रस्सी से हम भर करके पानी निकाल के आपको दे दें। अब भूसा की रस्सी कैसे बनेगी? सन की रस्सी बने, सूत की रस्सी बने, भूसा की रस्सी तो नहीं बन सकती। कन्या पक्ष के लोग आए तो उस वृद्ध ने कहा एक बोरी भूसा उठा करके रख दिया, कहा इसको आप ले जाइए, हमारे यहाँ की रीति है कि वर पक्ष के घर से आए हुए भूसे से रस्सी का निर्माण करके कन्या पक्ष के लोग दे दें, तो वर पक्ष के लोग इस घड़े में पानी भर करके कुएं से निकाल करके आपको दे दें और दोनों पक्ष की विधि हो जाए। कन्या पक्ष के लोगों ने कहा महाराज हम समझ गए। कन्या पक्ष के लोगों ने कहा समझ गए, हम तो आपके बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा के लिए ये सब कर रहे थे और आप बड़े बुद्धिमान हैं। तब इस समस्या का समाधान। तो जिस सभा में बूढ़ा व्यक्ति न हो वो सभा बेकार होती। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धा न तेजे न वदन्ति ज्ञानम। वो वृद्ध नहीं होते जो ज्ञान की बात और तत्व की बात न जानते। तो जामवंत जी ने कहा महाराज हमने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दे करके फिर उस वस्तु को ले ले। तो कहने का तात्पर्य दी गई वस्तु का पुनः भोग नहीं करना चाहिए। परशुराम जी ने कहा कि कश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वम वसुंधरा, ये संपूर्ण धरती मैंने कश्यप महर्षि को दान कर दिया है, इसलिए मैं इसका भोग नहीं करता। दिन में आता हूँ, धरती पर घूमता हूँ, टहलता हूँ, लोगों से तीर्थों में भ्रमण करता हूँ, फिर रात्रि होने पर मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर के वहीं विश्राम करता हूँ। तो मेरी जो गति है उस गति को आप बाधित न करें, क्योंकि मुझे महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ता है। मेरी गति बाधित हो जाएगी तो मैं रात्रि में महेंद्र पर्वत नहीं जा पाऊंगा। लेकिन पुण्य के द्वारा मैंने जो लोगों को जीता है, उन लोगों को, उन पुण्यों को आप अपने बाण के द्वारा समाप्त कर दें। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोगों को समाप्त कर दिया और उनकी गति को बाधित नहीं किया, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं। आज भी परशुराम जी इसी धरती पर हैं। दिन में तीर्थों में विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, और रात्रि में परशुराम जी जाकर के महेंद्र पर्वत पर विश्राम करते हैं। 7 चिरंजीवी जिनका स्मरण करने से पुण्य प्राप्त होता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये दीर्घजीवी महापुरुष। तो परशुराम जी महाराज ने देखा, परशुराम जी ने कहा ये भगवान मैं जान लिया। अक्षय्यम मधुअंतारम, आप मधु और कैटम का वध करने वाले
साक्षात विष्णु है। धनुषोस्य परामर्शात स्वस्थ तेस्तु परम तप, हे परम तप आपका मंगल हो। यह मंगल आशीर्वाद देकर के परशुराम जी महाराज विदा हो गए। परशुराम जी जब चले गए, उसी समय वरुण देवता आए। राम जी ने वो धनुष वरुण देवता को दे दिया जो परशुराम जी देकर के गए। और ये सब घटना जब हो गई, परशुराम जी चले गए, तब दशरथ जी को होश आया। तब तक वो बेहोश पड़े। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। दशरथ जी को लगा कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, हम सब तो मर ही गए थे। इतना भय व्याप्त हो गया। फिर तो परशुराम जी जब चले गए, फिर बाजे बजे और आनंद पूर्वक बारात अयोध्या पहुंचे। चारों बहुओं को लेकर दशरथ जी महाराज सानंद अयोध्या पहुंचे। फिर अयोध्या में भी अनेक प्रकार की रीतियां हुई। बहुओं का परछन हुआ, सासू मां ने आरती उतारी, गोद में उठा करके बहुओं को लेकर के अंतःपुर में गई। दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी कौशल्या, ये बहुएं जो हैं अभी बच्ची, इनकी साज संहार करना। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं की सुरक्षा करती हैं। फिर तो माताएं बहुओं को लेकर अंतःपुर में गईं और मां कौशल्या कितना लाड करती हैं, कितना प्यार करती हैं जानकी जी से। कभी भी मां कौशल्या ने श्री जानकी जी को कुछ करने के लिए ही नहीं कहा, यहां तक कि दीप की बत्ती को भी टालने के लिए नहीं कहा। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दीप की जो बत्ती होती है, उस दीप की बत्ती को बढ़ा देने में कोई श्रम नहीं होता, लेकिन इतना साधारण काम भी महारानी कौशल्या ने कभी जानकी जी से नहीं कहा। दीप बाती नहीं तारन करो, दीप बाती नहीं तारन करो। जियन मूरी जीवी जोगवत रहो, जियन मूरी जीवी जोगवत रहो। दीप बाती नहीं तारन करो, दीप बाती नहीं तारन करो। जैसे व्यक्ति प्राण को संभालता है, उसी प्रकार मां कौशल्या बहुओं को संभालती। फिर तो अयोध्या में परमानंद हुआ। जब से राम जी ब्याह करके अयोध्या में आए, अयोध्या का आनंद, अयोध्या का वैभव और भी दिव्य हो गया। ऐसे ही अयोध्या का वैभव पहले से दिव्य था, लेकिन उतना दिव्य नहीं था। अरे राम जी अयोध्या में प्रकट हुए और अयोध्या का वैभव दिव्य नहीं था? बोले दिव्य था, लेकिन उतना दिव्य नहीं था। लेकिन जब किशोरी जी आ गई, श्री जी अयोध्या में आ गई, तो श्री जी के आने के बाद अयोध्या का जो वैभव वो अत्यंत विलक्षण हो गया। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जब ते राम ब्याहि घर आए, जब ते राम ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। अवधि अवधि अम्बुद कौआई, उमति अवधि अम्बुद कौआई। मणिकनपुर नर नारी सुजाति, मणिकनपुर नर नारी सुजाति। रुचि अमोल सुंदर सब भांति, रुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु इतनी विरंच कर दूती, जनु इतनी विरंच कर दूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, सब विधि सब पुर लोक सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी।
मुदित मातु सब सखी सहेली मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली फलित बिलोक मनोरथ मेरे हे राम रूप गुण सीले तुम्हारो राम रूप गुणशील स्वभाव रमतीत होई देख सुमिरा प्रमुदित होई देख सुनीरा। जब श्री राम जी का ब्याह हुआ, जगत जननी पराम्बा अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी रघुनाथ जी की प्राण वल्लभा भगवती जानकी पधारी। अयोध्या का वैभव विलक्षण हो। क्यों? बोले राम जी से ज्यादा उदार हैं अम्मा जी। पिताजी कितना भी धन कमा ले, लेकिन रोटी बना करके तो अम्मा जी ही खिलाती। पिताजी बहुत लाड प्यार कर ले, लेकिन दूध तो मैया ही पिलाती। पिताजी तो दूध पिला नहीं सकते। तो भगवान की करुणा तो पिता के समान है, लेकिन जानकी जी की करुणा तो मां के समान है। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे देवी, आपके जैसा उदार तो कोई हो नहीं सकता। भगवान में भी वो उदारता नहीं। क्यों? बोले ऐश्वर्यम अक्षर गतिम परमं पदम वा तस्मै चिदंजलि भरम वहते वितीर्य अस्मै न किंचित् उचितं कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भाव। आचार्य पराशर भट्टर कहते हैं श्री गुणरत्न कोश में कि अगर कोई आपके चरणों में प्रणाम कर ले तो हे करुणामयी, उसको आप ऐश्वर्य दे देती हो, अक्षर गति दे देती हो, यहां तक कि परम पद वैकुंठ भी आप उसे दे देती हैं। वैकुंठ भगवान देते हैं, इतना ही नहीं है, भगवती भी कृपा करें तो जीव को वैकुंठ प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो वैकुंठ की पट्टमहिषी है। आचार्य कहते हैं कि ऐश्वर्यम अक्षर गतिम परमं पदम वा मयि चिदंजलि भरम वहते वितीर्य। और दोनों हाथों से आप अंजलि में भर करके लुटाती हो। राम जी भी देते हैं, लेकिन राम जी देते हैं किसी भी रूप में। राम जी के किसी स्वरूप में ऐसा नहीं देखा जाता कि राम जी के हाथ से किसी को कुछ ऐसे प्राप्त हो रहा। लेकिन लक्ष्मी जी का जहां कहीं भी स्वरूप होता है तो लक्ष्मी जी की जो वरद मुद्रा है, उन मुद्राओं के द्वारा स्वर्ण की वर्षा होती है। ऐसा दृश्य हम लोग देखते हैं और प्रणाम करते हैं। वो देती ही रहती दोनों हाथों से। तो कहते हैं कि अस्मै की इस जीव को अंजलि भर करके आप देती हो, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में संकोच होता है। किस बात का संकोच? ले अस्मै न किंचित् उचितम, मैंने इसको उचित नहीं दिया, मुझे और कुछ देना चाहिए। अस्मै न किंचित् उचितम कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे। हे देवी, आप लज्जित हो जाती हो कि इसने हमको प्रणाम किया और इसको मैं अब कितना दे दूं, क्या दे दूं। इतना देने के बाद भी आपका मन संकुचित हो गया। ये औदार्य भगवती का। अस्मै न किंचित् कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भाव। ऐसा उदार भाव से युक्त कौन होगा? आचार्य प्रश्न करते हैं भगवती से कि ऐसी उदारता कहाँ हो? भरत जी तो अपने मामा के घर चले गए, ननिहाल चले गए, साथ में उनके शत्रुघ्न जी भी गए, और राम जी और कुमार लक्ष्मण अयोध्या में 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। उसके बाद वनवास हुआ।
राम जी जब अयोध्या में रहते, पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करते, राजधर्म का पालन करते। यहाँ पर एक बार महर्षि वाल्मीकि फिर कहते हैं, अर्थितो मानुषे लोके जत्ने विष्णु सनातन। सनातन भगवान विष्णु ही देवताओं की प्रार्थना पर राम जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें पाकर के कौशल्या भाग्यशालिनी हो गई। और ये कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के अनेक दिव्य गुणों का वर्णन किया है। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते, उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। यहाँ पर एक सर्ग में राम जी के अनेक दिव्य गुणों का चिंतन महर्षि वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी नित्य प्रशांतात्मा, मधुर बोलने वाले, पूर्वभाषी, उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। कोई कठोर वचन भी राम जी को कहते, परुष वचन भी कहते, तो राम जी उसका उत्तर नहीं देते, सुन लेते। ऐसी सहन शक्ति। न स्मरत्यपकाराणाम सदमप्यात्मवदया। व्यक्ति राम जी का अपकार कर दे तो राम जी उसे भूल जाते हैं, उसने उपकार किया है तो उसे राम जी सदा याद रखते हैं। बुद्धिमान मधुराभाषी, राम जी बड़े बुद्धिमान हैं, नीतिज्ञ हैं, मधुर भाषी हैं। और न चानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। राम जी कभी कोई झूठी कहानी नहीं कहते, झूठी कहानी सुनते नहीं। और वृद्धानाम प्रतिपूजकः, और वृद्धों का सदा आदर करते हैं। राम जी की एक विशेषता है। राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी वृद्धों का बहुत आदर करते हैं। उनका नाम ही है वृद्धानाम प्रतिपूजकः, जो वृद्धों का पूजन करते हैं, वृद्धों का सदा समादर करते हैं। और राम जी की विशेषता क्या है? बोले अनुरक्त प्रजाभिश्च, प्रजा में राम जी का अनुराग है और राम जी में प्रजा का अनुराग है। और राम जी दीनानुकंपी, राम जी का एक नाम है दीनानुकंपी। बोले दीनानुकंपी का मतलब जो दीनों पर अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं। और यही अर्थ लेकर के राम जी का नाम है दीनानाथ, दीन बंधु, दीन दयालु, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट। दीन दयाल क्यों है? बोले दीनानुकंपी, दीनों पर अनुकंपा करने वाले हैं। और राम जी को दीन ही प्रिय होते हैं। दीन प्रिया भगवान भाद्रवहु सुश्री भगवान। भगवान दीनानुकंपी। और राम जी अपने पिताजी से भी बड़े धनुर्धर। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, स्वस्त्रे च पितुश्रेष्ठो, अपने पिता से भी ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर राम जी। दशरथ जी भी बहुत बड़े वीर हैं, अतिरथी, महारथी, लेकिन राम जी तो अपने पिताजी से भी बड़े शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ। और यही हर पिता हर गुरु चाहिए। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए, इतना ज्ञानी बन जाए कि वो शास्त्रार्थ में मुझे भी पराजित कर दे, तब मेरा गुरु होना सार्थक हो जाए। ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य साधना में, ज्ञान में मुझसे भी आगे निकल जाए। यही आशीर्वाद गुरु है, जो सच्चे गुरु हैं। और जो कच्चे गुरु हैं, बोले वो अपने चेलों की टांग खिंचाई करते हैं, हमसे आगे न जाने। ऐसा नहीं।
और यही पिता की स्थिति। पिता चाहता है मैंने जीवन में जितना किया मेरा बेटा मुझसे भी आगे बहुत कुछ करे, यही पिता की कामना। और राम जी ने ये कामना अपने पिताजी की पूर्ण की। स्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज। भरताग्रज रघुनंदन अपने पिता से भी श्रेष्ठ वीर, गंभीर, विद्वान, धनुर्धर, राजनीतिज्ञ, विवेकी और चरित्र संपन्न। पिताजी ने तो 350 विवाह किए, 350 विवाह, लेकिन राम जी ने एक पत्नी व्रत का पालन। नहीं तो राम जी कह सकते थे हमारे कुल की परंपरा है, हम भी 2-4 कर ले, लेकिन नहीं, पिता से भी आगे बढ़कर आदर्श स्थापित किया गया। तो सब प्रकार से रघुनाथ जी अपने पिता के सामने श्रेष्ठ, और यही पिता देखना चाहता। दशरथ जी ने यही देखा और दशरथ जी को बड़ा संतोष। राम जी लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारद। लोक व्यवहार में भी राम जी बड़े निपुण हैं। अक्सर देखा जाता है जो शास्त्रज्ञ होता है वो लोक व्यवहार में कमजोर हो जाता है, और जो लोक व्यवहार में बड़ा कुशल होता है वो शास्त्र के व्यवहार में, शास्त्र के ज्ञान में निपुण। इसीलिए हमारे यहाँ विद्वानों के बीच में एक शब्द प्रयोग होता है, बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वो अलौकिक होते हैं। हम लोग बचपन में सुनते थे चर्चा, गुरुजी लोग कहते थे वो गुरुजी थे बड़े अलौकिक। हमारे गुरुजी भी बड़े अलौकिक ब्रह्मचारी थे। तो अलौकिक का मतलब क्या? अलौकिक का मतलब इस लोक के नहीं है क्या? कहीं दूसरे लोक में रहते हैं? नहीं। अलौकिक का मतलब लोक व्यवहार में ज्यादा रुचि नहीं रखते, परमार्थ में और धर्म में और शास्त्र में ही उनकी बुद्धि डूबी रहती है। इसलिए लोकम व्यवहार से वो दूर रहते। लोकम व्यवहार का उनको बहुत ज्ञान नहीं होता। हमारे एक गुरुजी थे, शुक्ल गुरुजी, जिन्होंने हमारे स्वामी जी को पढ़ाया है। यही प्रयाग में दारागंज में एक विद्यालय है, श्री रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय। इसी विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, पढ़ाते। गोरखपुर जिला के मोडरा के बड़े विद्वान, अद्भुत महापुरुष थे। पूरे भारत में उनका नाम था। उनका अगर कोई विद्यार्थी है, उनसे पढ़ा है, तो बड़े बड़े विद्वान भी उससे टकराने में डरते थे। अरे ये शुक्ल गुरु जी के शिष्य, ये गरिमा काशी तक थी उनकी गुरु जी। लेकिन संसार के व्यवहार से बहुत लेना देना नहीं था, इसलिए बहुत बातें उनके जीवन में अजीब सी हो जाती। एक दिन अपने हाथ से जीवन भर भोजन बनाया और भोजन किया, ऐसा नियम था। भोजन बनाने बैठे, दाल चढ़ाई, तब कुकर उकर तो होता नहीं था कि सीटी मारे दाल तैयार हो जाए। बटली में चढ़ा करके चूल्हे पे रख दें, वो उबलती रहे तब दाल तैयार। दाल चढ़ाई बटली में बनाने के लिए नमक डालना था। वहीं बगल में सर्फ का पैकेट रखा था कपड़ा धुलने के लिए, नमक समझ करके उसी को डाल दिया था। विद्यार्थी ने वहीं रखा था, उठा के डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो दाल महाराज फेना देने लगी। अगर उसमें सर्फ पड़ जाए तो वो दाल उबले तो उसमें फेना हो। अब गुरुजी को समझ में नहीं आया हुआ क्या, तो जा करके हमारे स्वामी जी उस समय पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, बताते हैं, उनसे जा करके कहा कि अरे नाम लेकर के ऐसे ऐसे हो रहा दाल में। बोले ऐसा कैसे होगा, चलो गुरुजी देखते हैं। गए, बोले क्या डाले हैं इसमें? गुरुजी बोले कि बस यही नमक डाले। तो स्वामी जी ने कहा ये नमक नहीं है, ये सर्फ है कपड़ा धुलने वाला। तो लोक व्यवहार में निपुणता विद्वानों में, महापुरुषों में कम देखी जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी मति सदा शास्त्र चिंतन में लगी रहती है। इसलिए लोक व्यवहार को बहुत बड़ा महत्व नहीं देते। ये होता है।
हमारे गुरुजी के जीवन की एक ऐसी घटना, एक बार साइकिल पर बैठा करके मैं उनको लेकर के जा रहा था, साइकिल से चलते थे, पीछे कैरियर पर बैठ जाएं, कंबल बिछा दिया जाए, उसी में गुरुजी बैठ जाएं और साइकिल को ढगराते हुए लेकर के, बैठ के नहीं, ऐसे पैदल हम लोग लेके चले, गुरुजी बैठे रहते और बातें करते रहते। कनक भवन के सामने जब पहुंचे तो वहां पर कैसेट बेचने वाले सब जो होते हैं दुकानदार, वो सब दिन भर कैसेट बजाते रहते हैं, बाजा बजता रहता है, गीत। तो गुरुजी अक्सर उसी रास्ते से जाते रहते। उस दिन पता नहीं क्या मन में आया, गुरुजी ने कहा हमारा नाम लेकर, सुनो, हम जब इधर से आते हैं तो ये सब गाना गाते रहते हैं यहाँ बैठे, ये थकते नहीं है, जब देखो तब गाने गाते रहते हैं। तो हमने कहा गुरुजी वो गाना वाना नहीं गाते, बोले जब देखो तब गाते रहते हैं यहाँ। हमने कहा कभी उन्होंने गाया था, फिर उस आवाज को मशीन में संग्रह करके रखा गया है और उसे लगा दिया जाता तो मशीन बजती रहती, कोई गाता नहीं। तो गुरुजी ने कहा ऐसी भी कोई मशीन होती है? हमने कहा हाँ होती है। अब सोचो आज के युग में जिन्हें ये पता नहीं कि रिकॉर्डिंग क्या होती है और आवाज कैसे रिकॉर्ड करके दोबारा सुना जा सकता है, ये सब संसार के व्यवहार से परे। और वेद शास्त्र में पूछ लो, सब बता दें किस चैन याग में कितनी इष्टिका बनेगी, कौन इष्टिका कहाँ रखी जाएगी, संपूर्ण वेद की विधियों का, शास्त्र का उन्हें ज्ञान, लेकिन लोक व्यवहार में अकुशल। यह उनकी बुद्धि की धर्मनिष्ठा और सदा धर्म चिंतन में रहने के कारण। और राम जी कहते हैं, राम जी तो लौकिक क्रिया में भी बड़े निपुण, लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारद। शास्त्रज्ञ धर्मज्ञ धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ लौकिक व्यवहार में भी बड़े कुशल राम जी, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, जगत क्या है। वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञातार्थ विभागविद। और राम जी को संगीत बहुत प्रिय। आप कहोगे महाराज जी ये नई बात आप बता रहे हैं, कन्हैया को तो संगीत प्रिय है, कन्हैया स्वयं गाते बजाते हैं और नाचते हैं। रघुनाथ जी की उपासना में सबसे पहले इसी सेवा का वर्णन किया, नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचार सकल ही संतुष्टो भव राघव। राघव के संतोष के रघुनाथ जी के मुखोल्लास के लिए नृत्य वाद्य गीत, क्योंकि राजाधिराज इन समस्त कलाओं में राम जी परम प्रवीण। इनके गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार किया, क्यों न मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। अब मेरे राम बड़े हो गए, योग्य हैं, अब ये राजा बनने लायक भी है, अवस्था भी 24 वर्ष की हो गई। छोटे छोटे रियासत के नगर के राजा लोग आए हुए थे, लगभग 500 राजा छोटे बड़े दशरथ जी के दरबार में उपस्थित थे। दशरथ जी महाराज ने अपने उन अधीनस्थ राजाओं के मध्य में यह प्रस्ताव रखा सभा में कि मैं चाहता हूं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करें। दशरथ जी महाराज सभा में बैठे थे, दर्पण लेकर के अपना मुख देख रहे थे, मुकुट ठीक कर रहे थे, तो देखा कान के पास के बाल सफेद हो गए। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनोह जरटपन असुख केसा। नृप जुवराज राम कह देव। दशरथ जी महाराज ने सोचा, क्यों न मैं अपना राज अपने राम को दे दूं, मैं बूढ़ा हो गया, बाल पक रहे हैं, ये कान के पास के पके हुए बाल उपदेश कर रहे हैं, राजन अब तुम भी अपना रंग बदल दो, मैंने अपना रंग बदल दिया, ये राज्य राम को सौंप दो। दशरथ जी महाराज ने अपनी सभा के मध्य में इस प्रस्ताव को रखा और इस प्रस्ताव को सुनकर के सभी सभा के लोगों ने एक स्वर से दशरथ जी महाराज का समर्थन किया। सबने कहा महाराज हम भी यही चाहते हैं। इक्षामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम, गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। सभासदों की अनुमति को सुनकर के दशरथ जी महाराज ने कहा फिर तो ठीक है,
ये चैत्र का महीना है और कल पुष्य नक्षत्र है, 10वीं तिथि है। कल ही मैं राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। और दशरथ जी महाराज ने रघुनंदन को बुलाया और बुला करके दशरथ जी ने कहा, राम कल मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करना चाहता हूं, कल ये कार्य हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा, जैसी आज्ञा। दशरथ जी ने कहा, राम मुझे नींद नहीं आती, मैं जब स्वप्न देखता हूं रात में, पहले तो नींद नहीं आती और सोता हूं तो स्वप्न देखता हूं और बड़े भयानक स्वप्न होते हैं। मैंने दैवज्ञ और ज्योतिषियों से पूछा तो लोगों ने कहा कि मंगल, राहु इत्यादि ग्रह विपरीत हो गए हैं, ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो जाती है। तो मेरे साथ कुछ घटना घटित हो इसके पहले मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, ये मेरी इच्छा है। राम जी ने कहा, ठीक है। गुरु पिताजी के चरणों में प्रणाम करके निकले। लक्ष्मण जी साथ में। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये पिताजी जो हमें राज्य देना चाहते हैं, ये राज्य तुमको प्राप्त हो रहा है। मेरे साथ रह करके लक्ष्मण इस राज्य लक्ष्मी का तुम उपभोग करो, ये तुम्हारे लिए। लक्ष्मण जी जीव है, राम जी ब्रह्म है। परमात्मा का संपूर्ण वैभव जीव के लिए, भगवान के लिए नहीं है। ये दूध, दही, घी, माखन, अन्न, पानी ये भगवान अपने लिए नहीं प्रकट करते हैं, ये सारा सृष्टि का वैभव जीवों के लिए ही भगवान है। राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादितुम वसुंधराम द्वितीयम मेंतरात्मानम त्वामियम श्री रूपस्थिता। ये राज्य लक्ष्मी तुम्हारे लिए उपस्थित हुई है और मेरे साथ रहकर इस राज्य लक्ष्मी का तुम उपभोग करो। यही जीव का स्वरूप है। संसार में जो कुछ है, इन भोगों को भोगो, लेकिन अकेले नहीं, भगवान को भी अपने साथ रखो। भगवान कहते मेरे साथ। त्वाम यम श्री रूपस्थिता सौमित्रे भुंक्ष भोगान भुंक्ष भोगास्तमिष्टान राज्य फलानि च। मेरे साथ इस राज्य सुख का तुम भोग करो, ये सब कुछ तुम्हारा है। जीव गलती कहां करता है? बोले जीव कहता आपसे हमको मतलब नहीं, हम तो केवल सुख भोगेंगे। बारे वाह, बाप की संपत्ति लोगे और बाप की सेवा भी नहीं करोगे, बाप से मतलब भी नहीं रखोगे, बोले तब तुम्हारा भला होने वाला नहीं। ये संपूर्ण संपत्ति सब रघुपति का है, सब कुछ तो भगवान का है और भगवान भी साथ में हो। और इस भोग को भोगो, आसक्त होकर के मत भोगो, त्याग पूर्वक भोगो, तो यह भोग बंधन का कारण नहीं बनेगा। उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्त